यानी कि अगर एसएससी ने आपको नोटिस में लिखा है कि यह अपराध कॉग्निजिबल है, कि पुलिस आपको बिना किसी वारंट का गिरफ्तार कर सकता है। 18 सितंबर में 3 सितंबर मेरा एक दोस्त का एग्जामिनेशन था, तो मुझे साफ साफ लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपया तक का जुर्माना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑफिस से घर आए हैं, घर इन द सेंस कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे, और फ्रेश होकर के अभी हम कुछ नाश्ता बना रहे हैं। ठीक है, ये देसी नाश्ता है, देसी जुगाड़। और इसको करने के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एसएससी ने कल के नोटिफिकेशन में सभी लोगों का, जिनका भी नहीं आया था अभी तक सिटी का इंफॉर्मेशन कि एग्जामिनेशन कहाँ पड़ा है नहीं पड़ा है, उन सभी को उन्होंने दे दिया है। और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारा पड़ा है, मुंबई में ही सेंटर है, बट डेट है 22 सितंबर। तो अभी से भी हमारे पास 12-13 दिन है। तो 12-13 दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि काम का भी प्रेशर होता है और काम दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर आओ, फिर थके हारे फिर से पढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, उतना भी ज़्यादा नहीं। बट हाँ, अभी सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे। पढ़ाई में भी आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, बट मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख रहा हूँ, क्योंकि न्यू पैटर्न है। कल एसएससी ने एक नोटिस इशू किया, जो कि उसमें उन्होंने कहा है कि वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। बेसिकली एग्जामिनेशन की स्टार्ट हो रही है 12 सितंबर से, और 12 सितंबर में 3 सितंबर मेरा एक दोस्त का एग्जामिनेशन पड़ा। तो मुझे लगा था कि जब उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो मैं उसे बुला करके एक वीडियो बनाऊंगा और उससे पूछूंगा। बेसिकली मेरा भी एग्जामिनेशन है, तो मैं भी उससे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जो जिसके वजह से चीज़ें पोस्टपोन हुआ था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया, या फिर क्वेश्चन में जिस प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, जो टेक्निकल ग्लिचेज हो रहे थे, वो सारे रिजॉल्व हुए या नहीं हुए, इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन इससे पहले इन सभी विषयों पे बात करते हैं, एसएससी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक वार्निंग, एक नोटिस इशू कर दिया है। उसमें उन्होंने 3 सेक्शन का हवाला दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंडर कवर होता है सेक्शन 3, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। सेक्शन 3 में उन्होंने कहा कि अनफेयर मीन्स यानी कि प्रोहिबिट्स लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, पोजेशन और डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विदाउट अथॉरिटी। ये सेक्शन 3 में उन्होंने कहा। सेक्शन 9 में उन्होंने कहा कि ये ऑफेंसेस जो होगा, इसके तहत अगर कोई पकड़े जाते हैं तो ये किस तरह के नेचर ऑफ ऑफेंसेस में इसको कंसीडर किया जाएगा। तो वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंटेबल होगा। तुम समझते पहले इन तीनों ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस आपको बिना किसी वारंट का गिरफ्तार कर सकता है। ये बेसिकली हत्या, डकैती या रेप जैसे अपराध में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। यानी कि अगर एसएससी ने आपको नोटिस में लिखा है कि यह अपराध कॉग्निजिबल है, तो इसका मतलब पुलिस को कोर्ट से भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आपको उठा सकती है। दूसरा उन्होंने कहा नॉन बेलेबल ऑफेंस। पहले बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि वैसा अपराधी जिसमें कि जमानत मिल सकता है, बट नॉन बेलेबल में होता है कि आपका जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं है। यानी कि कोर्ट अपनी मर्जी से आपकी स्थिति को देख करके जमानत देगा या नहीं भी दे सकता है। जबकि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन पर जमानत मिल जाती है। ये नॉर्मली हत्या का प्रयास जब होता है आईपीसी 307 के तहत, या फिर अगर कोई आर्थिक धोखाधड़ी हुआ तो जाके ये लगाया जाता है। और तीसरा उन्होंने कहा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये बेसिकली होता है गैर समझौता योग्य अपराध। मतलब कि अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है कि अगर विक्टिम और एक्यूज दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेता है कि चलो मैटर खत्म करते हैं, तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस। बट नॉन कंपाउंडेबल में क्या होता है कि पीड़ित चाहे माफ भी कर दे, फिर भी केस कोर्ट में चलेगा और आपको सजा हो सकती है। ये नॉर्मली रेप या भ्रष्टाचार या गंभीर धोखाधड़ी में ये होता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर एसएससी के नोटिस के हिसाब से कि अगर उम्मीदवार या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी प्रश्न पत्र के, क्वेश्चन पेपर की अगर जिक्र करता है, एनालिसिस करता है, तो उसे पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, उसे जमानत आपको नहीं मिलेगी और इस केस को बाद में समझौता करके ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। अब इतना स्ट्रिक्ट नोटिस पे कौन ही वीडियो बनाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने सेक्शन 10 की जिक्र किया है, जिसमें पेनाल्टीज़ की जिक्र किया है,
उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपया तक का जुर्माना, या फिर अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई इंस्टीट्यूशन इसमें अगर लिप्त पाया जाता है तो उसे फाइन अप टू 1 करोड़ तक का हो सकता है। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पाया जाता है तो इसमें 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन 1 करोड़ से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंगली ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंडिविजुअल्स आर हियर बाय वार्नड नॉट टू इंडल्ज इन डिस्कशन, एनालिसिस और डिसेमिनेशन ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और देयर कंटेंट्स इन एनी मैनर। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, जिस चीज़ को इन्होंने अनफेयर मीन्स कहा है, पहले अनफेयर मीन्स या फिर फीडबैक या एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है ये मेरे ख्याल से समझना चाहिए। अनफेयर मीन्स का मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक करवाता है या फिर अगर कोई नकल करता है, चोरी करता है, या फिर पैसे लेकर के वो क्वेश्चन उसको प्रोवाइड करवाता है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन का जो गोपनीयता होता है, उसकी जो सीक्रेसी होता है, उसको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये अनफेयर मीन्स में होना चाहिए। एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद कैसा लेवल रहा उसका, उस पर अगर हम डिस्कशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है और ये एक फीडबैक है। एसएससी खुद कहता है कि हम हर एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो होता है उसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जब अलग अलग क्वेश्चन है तो एक शिफ्ट का क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे तो वो सारा कैसे लीक हो जाएगा। ये अजीब तरह का उन्होंने लॉजिक दिया है। मुझे लगता है जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स और जितने भी प्रकार के लास्ट कुछ महीनों से हम लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, जो सर वगैरह ने रामलीला मैदान में इतने सारे सीन हुए और इतने बार एसएससी के चेयरमैन को आकर के जवाब देना पड़ा, मेरे ख्याल से उन्होंने इसका बदला ही लेने का सोच रखा। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली नोटिस इशू किया है। अब ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, बट आप में तो बात कर ही सकते हैं। खैर यही था, बाकी पढ़ते रहिए और आप कमेंट में बताइए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। बाय बाय।